हेलो। हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम बात करते हैं एक इस प्रकार का, जो स्क्रीन पे आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से इस प्रकार से बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं। इस प्रकार के हर एक कंपटीशन जो एग्ज़ाम होता है, लगभग उसमें मैथ के अंदर इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछ लेता है और इसके अंदर अपने को ज्ञात क्या करना होता है। इसके अंदर अपने को ज्ञात करना होता है ये जो एक्स की वैल्यू है, इसको अपने को ज्ञात करनी होती है ना। तो इसमें प्रश्न क्या आएगा कि इसमें आपकी एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यदि इस प्रकार से रूट के अंदर 7, फिर रूट में 7, फिर इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना होता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो, हम इसके दो तरीके बताएंगे। एक तो इसका तरीका, पहला तो अपने इसको तरीके से हल करेंगे, ठीक है, जो इसका डिटेल से, और दूसरे के अंदर अपने बात करेंगे ट्रिक से, ठीक है। दोनों अपने ज्ञात करेंगे। देखो, ट्रिक के अंदर आपको 1 सेकंड में इस सवाल को हल कर सकते हो आप, और यदि आप तरीके से देखोगे तो तरीके से काफ़ी प्रोसेस लंबा है, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। अपने बात करेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के और जो इंटरेस्ट वीडियो है आपको मिल सके, ताकि आपको नई से नई जानकारी प्राप्त हो सके, है ना। बात करते हैं इस प्रश्न को। देखो, सबसे पहले देखो, एक एलएचएस साइड और एक आरएचएस साइड है ना। एक तो इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट, दोनों बराबर है। आप चाहो तो इसको अंदर से भी स्टार्ट कर सकते हो खोलना, आप चाहो तो बाहर से भी खोलना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यदि मैं ऐसे चाहूँ भी 7 की पावर x है, इसकी स्क्वायर करूँ, तो यानी ये हो जाएगी 7 2x, ठीक है, हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि किसी की पावर m की पावर n होती है तो m n हो जाती है, ठीक है। यदि जैसे मैं लिखूँ किसी की पावर, यानी a की पावर n है और पावर इसकी m है, तो क्या हो जाएगी? a की पावर n क्रॉस m हो जाएगी। ये बात होती है, ठीक है। तो ये बात अपने को इतनी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अपने ठीक है, तो प्रश्न, अब प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो, अपने क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं। पहले इसका वर्क करें, पहले दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्क करते हैं। देखो, इसका वर्क करेंगे तो इसकी स्क्वायर हट जाएगी, ऊपर वाली पहली स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा? 7। बाकी ये रूट में चलेगा सारा, ठीक है। ये एक 7, उसके बाद में फिर रूट, फिर 7, ये इस प्रकार से, ठीक है, 4 हो जाएंगे। अ, इस प्रकार से अपने को रूट में ले जाइए, ये सारे रूट में ही है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, रूट में। लेकिन इसका क्या हो जाएगा? 7 की पावर 2x, ठीक है, इसकी स्क्वायर होगी तो 2x हो जाएगा। अब देखो, ये इधर वाला 7 है तो इसको अपने इसके बटा में भेज सकते हैं, यानी अपॉन में 7। और यदि मैं इस कंडीशन को ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? यदि इसमें से एक घटा दूं तो ये क्या चीज़ होगी अपने पास में, यानी इस 7 को इधर भेज दिया, ठीक है। तो अब यहाँ वाला जो 7 है, ये पार्ट क्या हो गया? खत्म हो गया, यानी इस पार्ट का अपने को, ये पार्ट क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। यानी 1 मिनट, इसको ऐसे करते हैं अपने एक बार, ठीक है। यानी दूसरे स्टेप में लिख लेते हैं, इस स्टेप में अपने इसको इस स्टेप में लिख लेते हैं। इस स्टेप में क्या लिखते हैं कि ये 7, फिर वापिस से 7, और फिर वापिस से 7, और एक लास्ट में और 7 रह गया, जो कि यहाँ कर देते हैं। और अब क्या होगा? ये वाला 7 था वो इधर आ गया, तो 2x-1, ठीक है। वापिस से वर्क करते हैं, ठीक है, वापिस से क्या करते हैं? वर्क करते हैं, वापिस से वर्क करते हैं, ठीक है। वापिस से जैसे ही इसको वर्क करेंगे, देखो अब वर्क करेंगे, इसकी ये स्क्वायर फिर वापिस से कैंसिल हो जाएगी। इधर क्या हो जाएगा? इसकी क्या हो जाएगी? देखो, इसको थोड़ा सा देखते हैं। 7 की पावर 2x-2 हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल होगी तो यहाँ एक 7 बच गया, और ये वाले 3 बच गए, 7, फिर 7, और लास्ट में 7, ये इतनी चीज़ बच गई। और ऊपर क्या बच गई? 7 की पावर 2x-2, ये बात हो गई, ठीक है, 2x-2, ठीक है। नहीं, 1 मिनट, यहाँ क्या आएगा? यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 था तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है, 4x, ये हो गई। अब आगे करते हैं वापिस। अब देखो, अब मैंने इस 7 को इधर भेज दिया, 7 को इधर वापस भेजेंगे इसके अपोन में, तो ये क्या ऊपर चला जाएगा? ठीक है, ऊपर चला जाएगा। तो अपने क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं,
7 और इसके 7 और ये 3 रह गई और ये इधर 7 गया तो क्या बच गया 7 की पावर 4x-3। ठीक है, अब वापिस से वर्क करते हैं तो ये वाला स्क्वायर इस बार कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल होगा तो क्या बचेगा अपने पास में, अपने पास में बचेगा एक तो 7 ये बच जाएगा, इसके अलावा एक 7 ये और इसके 1/7 यहाँ वापिस स्क्वायर करो तो 7 की पावर 4 दूनी 8। ठीक है, 8x-3 दूए 6। अब ये 7 वापिस इसके अपॉन में जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार की घटना बन जाएगी 7 और √7। ठीक है, इस प्रकार की घटना बन जाएगी, ये क्या हो जाएगा 8x-7। ठीक है, अब वापिस से क्या करेंगे, इसकी वापिस से स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे, वापिस से वर्क, इस बार ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 7 √7 और क्या बच जाएगा 7 की पावर 8 दूनी 16 x-14। अब ये 7 वापिस इसके अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा तो नीचे जाएगा तो क्या बचेगा वापिस √7 बच गया इस बार और 7 16 x-14 और 1 15। ठीक है, अब वापिस से करते हैं, वापिस से वर्क कर दें। ठीक है, वापिस से ये इसकी उसके ध्यान रखना, ये इसके अब वापिस से इसका वर्क करेंगे तो 7 की पावर 7 बच जाए और क्या बच गया 7 16 दूना 32 x-30। ठीक है, अब देखो 7 रह गया यानी ये स्क्वायर कैंसिल 7 बच गया, यदि इसको अपॉन में भेजोगे तो इधर 31 हो जाएगा, यदि अपने नहीं भेजना चाहते तो कोई बात नहीं क्योंकि यहाँ 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 हो जाएगा, किसी की पावर 1 ही है। आगे क्या करेंगे, अब देखो अब इस चीज़ को बराबर कर देते हैं दोनों को, दोनों नीचे की जब नीचे का बेस सेम हो गया तो घातें क्या हो जाती है बराबर हो जाती है, 1 बराबर 32 x-30। तो उत्तर क्या आ गया, उत्तर ये आ गया 30 इधर भेजो तो 32 x बराबर 31। तो x का मान क्या आ गया, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 31/32। साथियों ये सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया हाल ही के अंदर एक प्रश्न था, बहुत ही लाजवाब था। मैंने एक प्रश्न आपके लिए प्रश्न देता हूँ, आपको इसका जवाब है वो, इसकी एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ छोटी सी। ठीक है, ट्रिक की बात करते हैं अपने। ये देखो सवाल का प्रोसेस देखो कितना लंबा हो गया, नहीं सवाल देखो कितना लंबा है अपना। ठीक है, लेकिन मैं इसकी ट्रिक की बात करता हूँ। ठीक है, ट्रिक की बात करते हैं, अपने छोटी सी ट्रिक की बात करते हैं। एक सेकंड अपने इसको यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, यानी इसकी ट्रिक की बात करते हैं तो ठीक है। ये लो, ये अपने पास में सवाल आ गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है ट्रिक, देखो क्या क्या बात करनी है इस ट्रिक के अंदर अपने को क्या हो रहा है। देखो ट्रिक के अंदर अपने को कुछ नहीं करना, जो कुछ है जैसे आपको इसको गिनना है 1 2 3 4 5, कितनी है 5। यानी आपको क्या करना है किसी की भी पावर, यानी आपको क्या करना है 2 की पावर लगानी है 5, कितनी होगी 2 की पावर 5 32, कितनी होगी 32 होगी। अब आपको क्या करना है 32 है, 32 में से 1 घटा के 31/32, ये आपका उत्तर हो जाएगा x के बराबर। डायरेक्ट 1 घटा के लिख दो, 1 घटा के लिख दो। ठीक है, मैंने एक सवाल और है अपने पास में, ऐसा एक सवाल है, जैसे यहाँ लिख देता हूँ अपने पास में एक ऐसा सवाल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास में, ऐसा ही एक बड़ा सारा सवाल लेते हैं। देखो इस प्रकार से अपने पास में एक कोई बड़ा सवाल है, ये देखो यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई इस बार। ठीक है, इस बार कितने हो गए 7 हो गए हैं। तो यानी इस प्रकार का कोई सवाल आ जाए तो आपको देखो मेथड तो मैंने आपको बता रखा है उतना बड़ा है, यदि बिना मेथड के मात्र आपको सेकंड में हल करना है तो आप क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो 2 की पावर 7 लगाओ, 2 की पावर 7 कितनी हो जाएगी, है ना, कितनी होती है 128 होती है। तो इसका जो जवाब आएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा भाई। ठीक है, इसका जो उत्तर हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा 127/128, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा एक अपने लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी इसके जो बराबर है, इसके बराबर क्या दिया होगा, बराबर दिया होगा 7 की पावर x ज्ञात करो। ठीक है, बराबर 7 की पावर x ज्ञात करो, ये चीज़ दी होगी अपने को, तो ये अपने लिए जवाब हो जाएगा, यानी कुछ सेकंडों में अपने इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने
आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है, यानी जो आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो आप इस चैनल को क्या करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।